नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब इस साल में ख़त्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अब इस साल चाहे जैसा भी बीता हो आपको, लेकिन ये जो 2-2.5 महीने बाकी हैं, इन 2-2.5 महीने में आप ये कम से कम ये प्रण ले लो कि इन बचे हुए दिनों में मैं ढंग से पढ़ाई करूंगा, मेहनत से पढ़ाई करूंगा और अगले साल में ऐसी आनाकानी नहीं करूंगा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा भाई, एक इंसान की सबसे बड़ी टेंशन है पैसा कमाना और कमाने के बाद टैक्स दे के पैसे को बचाना। ये आदमी के जीवन की डेली लाइफ की वास्तविक समस्या है, खासकर जॉब करने वाले बंदों की। ये समस्या तैयारी करने वाले बंदों की भी है, क्योंकि पेपर में सवाल आता है इनकम, इनकम टैक्स, नेट इनकम, सवाल इन पे बनता है। बहुत भसड़ होती है, बच्चे शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि इनकम टैक्स, नेट इनकम, रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। ठीक है ना। 2-3 वैरायटी के सवाल इस पे बनते हैं, वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। ठीक है भाई, आप यहां पे टाइटल से ही देख सकते हैं, कमाई, टैक्स और बचत की पूरी टेंशन मैं आपकी आज खत्म करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए कि आप कैरिबल एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो बच्चे 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बैच एसएससी के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम, सीसेट या किसी भी स्टेट एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है, बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊं और आपको जो है सीट दे दूं, भैया ये 2000 सवाल है इनको लगा लेना खुद से, वो नहीं कहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, जो भी वीडियो लेक्चर में, बस आप उतना पढ़ो और सीधा मॉक टेस्ट दो। आप पेपर में बढ़िया परफॉर्म करके आओगे 99% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस 1 साल की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, बाइलिंगुअल बैचेस। ठीक है भाई, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यार भी कहानी। चलो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और फिर हम उस कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। ठीक है जी। सुनो बच्चा लोग, आदमी दिन रात मेहनत करके या बेईमानी करके जो पैसा कमाता है उसे हम कहते हैं टोटल इनकम, कुल आय या सकल आय। समझ में? कुल कमाई, गाढ़ी कमाई जिसे हम कहते हैं, गाढ़ी कमाई। ठीक है भाई, टोटल इनकम। तो आदमी मेरे प्यारे भाई जो पैसा कमाता है एक महीने में या साल में, उसे कहते हैं टोटल इनकम। तो मैं एग्जांपल से चीजों को समझाना चाहूंगा। जैसे भाई आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और आप एक महीने में कितना मेरे प्यारे, 50,000 रुपए कमाते हो। बहुत बढ़िया तनख्वाह आपकी आ रही है, 50,000 रुपए। क्लियर है? तो आपकी टोटल इनकम कितनी है? 50,000 रुपए। फिर सरकार आपको एक झापड़ मारती है और वो कहती है भाई 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे भाई, हमको भी तो कुछ दो, इसमें हमारा भी कट बनता है। तो गवर्नमेंट ये कहते भाई आप एक महीने में टोटल 50,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हो, लेकिन इस 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए हमारे, भाई ऐसे नहीं काम चलेगा। तो 50,000 में से सरकार को आप 8,000 रुपए टैक्स देते हो मेरे प्यारे भाई। यानी कि आपने 50,000 रुपए एक महीने में कमाया और आपने उसमें से 8,000 रुपए सरकार को इनकम टैक्स दे दिया, आयकर। तो आपकी पॉकेट में कितना बचा, कितना पैसा आपके पर्स में बचा खर्चने के लिए? तो आप कहोगे सर हमारे पास तो 50,000 में से 8,000 घटाएंगे, 42,000 रुपए ही हमारी पॉकेट में बचा और इसी में से मुझे अपना खर्चा भी करना है और बचत भी करनी है। तो 42,000 रुपए जो आपकी पॉकेट में बचा, इसे हम बोलते हैं नेट इनकम, यानी कि शुद्ध आय। एक्चुअली में आपने एक महीने में टोटल 50,000 रुपए कमाया था, यानी कि आपकी टोटल इनकम या सकल आय, कुल आय 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए में से आपने 8,000 रुपए सरकार को इनकम टैक्स दिया, तो आपके पॉकेट में जो पैसा बचा उसे हम बोलते हैं नेट इनकम, यानी कि शुद्ध आय। ये बचा 42,000 रुपए। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, आपने सरकार को कितना % इनकम टैक्स दिया या आयकर की दर कितनी है? भाई आपने सरकार को टैक्स दिया 8,000 रुपए, ये तो आप रुपए में बता रहे हो, आपने सरकार को टैक्स कितने % दिया, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ इनकम टैक्स या हिंदी में आयकर की दर होता है आपकी टोटल इनकम। क्या है? टोटल इनकम पे आपने टैक्स कितना दिया है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन इंटू 100%। जैसे कि यहां पे बहुत अच्छा इजी एग्जांपल लिया है हमने कि आप 50,000 रुपए महीने में कमाते हो, 50,000 रुपए,
और 50,000 रुपए पे आप टैक्स कितना दे रहे हो, 8,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो कितना आपने परसेंट टैक्स दिया, इंटू 100%। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2, 80/5 16%। यानी कि जो इनकम टैक्स आप सरकार को पे कर रहे हो वो 16%। समझ में आया? तो इनकम टैक्स कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे? रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर क्या होगी, इनकम टैक्स बटे टोटल इनकम परसेंटेज में इंटू 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि आप जो भी पैसा कमाते हो मेरे प्यारे भी वो 100% होता है। आपकी जो टोटल इनकम होती है वो कितनी होती है, 100%। टोटल इनकम 100%। 100% आप इनकम कमाते हो, टोटल कमाई आपकी 100% है, उसमें से आपने सरकार को इनकम टैक्स दिया 16%। 16% आपने सरकार को इनकम टैक्स दिया, तो आपके पास बचा कितना, 100 माइनस 16 84%। 84% आपकी नेट इनकम शुद्ध आय है, ये बराबर होगा मेरे प्यार भाई 100% की वैल्यू 50,000 रुपए है, 500 गुना 500 गुना, तो 16% की वैल्यू भी मेरे दोस्तों, 16% की वैल्यू भी मेरे प्यारे भाई यहां से 500 गुना आएगी 8,000 रुपए। 84% में भी 500 से गुना करेंगे 42,000 रुपए। सभी को समझ में आया कहानी? क्लियर है? यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है मेरे प्यारे भाई, टैक्स बटे टोटल इनकम और परसेंटेज में इंटू 100%। ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? आप बोलो इस केस में जो आयकर की दर है वो 16% है, आप अपनी कमाई का 16% सरकार को देते हो ना। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मैं आपको अगला कंसेप्ट समझाने चाह रहा हूं, प्यार से सुनिएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? हुआ क्या मेरे प्यारे भाई, गवर्नमेंट चेंज हो गई एक दिन, ठीक है दोस्त, आपकी टोटल इनकम फिक्स है, आप पहले भी 50,000 रुपए कमाते थे, आप आज भी 50,000 रुपए कमाते हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? आप पहले भी 50,000 रुपए कमाते थे एक महीने में, आज भी आप 50,000 रुपए कमाते हो, ठीक है? चिंता मत करो, ऐसा होगा नहीं, तनख्वाह बढ़ती है हर साल। तो पहले भी आप 50,000 रुपए कमाते थे, आज भी आप 50,000 रुपए कमाते हो, टोटल इनकम आपकी कुल कमाई फिक्स है। लेकिन सरकार कहते ना भाई हम तो टैक्स बढ़ाएंगे, साबुन बिंदी जो है जो भी तुम इस्तेमाल करते हो सब पे टैक्स बढ़ाएंगे। यानी कि सरकार पहले आपसे 8,000 रुपए टैक्स लेती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कहते कि नहीं 8,000 पे काम नहीं चलेगा, अब आपको 10,000 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना होगा? 10,000 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, 50,000 रुपए आपकी टोटल इनकम फिक्स है, अब आप सरकार को 10,000 रुपए टैक्स देते हो, तो आपके पॉकेट में कितना पैसा बचेगा? तो आप कहोगे सर 40,000 रुपए बचेगा, 40,000 रुपीज। यहां तक किसी बालक को कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी यहां तक नहीं है। यानी कि अब आपकी जो पॉकेट में नेट इनकम आएगी वो 40,000 रुपए आएगी। आपने एक महीने में 50,000 कमाया, जिसमें से 10,000 गवर्नमेंट को टैक्स दिया, तो बचा कितने आपके पास? 40,000 रुपए। अब मैं यहां से समझाना क्या चाह रहा हूं, आपकी टोटल इनकम फिक्स है। हुआ क्या कि इनकम टैक्स आप पहले 8,000 रुपए दे रहे थे और आप इनकम टैक्स अब 10,000 रुपए दे रहे हो, तो इनकम टैक्स कितना बढ़ गया? 2,000 रुपए। इनकम टैक्स कितना बढ़ गया मेरे प्यारे भाई? 2,000 रुपीज आपका इनकम टैक्स बढ़ गया। तो आपकी नेट इनकम कितनी कम होगी? जवाब दो। तो पहले आपके पॉकेट में 42,000 बच रहे थे, अब 40,000 ही बच रहे हैं, तो आपकी नेट इनकम जो शुद्ध आय है वो 2,000 रुपए कम हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। तो यहां से क्या कंसेप्ट सीखा कि सरकार जितना टैक्स बढ़ाएगी आपकी नेट इनकम उतनी ही कम हो जाएगी। भाई टोटल कमाई फिक्स है, टोटल कमाई इसी में से बांटना है आपको भी और गवर्नमेंट को भी। समझ में आया? अब अगर सरकार 2,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लेगी तो आपके पर्स में 2,000 रुपए कम बचेंगे, तो आपकी नेट इनकम 2,000 रुपए कम हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यार भी कंसेप्ट ये बनता है कि टैक्स में चेंज, आप टैक्स के अमाउंट में जितना चेंज करोगे, टैक्स के अमाउंट में, ठीक है भाई, उतना ही आपकी नेट इनकम में चेंज होगा। नेट इनकम को शॉर्ट में एनआई लिख देते हैं, नेट इनकम में चेंज। टैक्स की धनराशि में 2,000 रुपए का चेंज आया तो आदमी की शुद्ध आय में भी 2,000 का चेंज आएगा मेरे प्यारे भाई।
सभी स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये होती है पूरी कहानी। मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से बातें समझ में आई होंगी। आइए ना समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया से आया, चिंता ना करें। अब हम आपसे इस पे सवाल पूछते हैं, ये बताओ। सवाल नंबर है पहला। मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा, चारों ही प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। बोलो 20% आयकर चुकाने के बाद एक आदमी की शुद्ध आय 55,640 रुपए है। आपसे पूछा है ग्रॉस इनकम सकल आय ज्ञात कीजिए। 20% इनकम टैक्स चुकाने के बाद एक आदमी की नेट इनकम 55,640 है। आपसे पूछा टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम आपको बतानी है, सकल आय कुल इनकम। देखो जैसे भी आदमी की इनकम क्या होती है, जो भी आदमी कमाता है वो 100% है। 100% में से कितना टैक्स दिया? 20% आदमी ने टैक्स चुकाया, तो भाई उसकी नेट इनकम कितनी बचेगी? 100 में से 20 माइनस कर दो, 80%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 80% शुद्ध आय बचेगी। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 55,640 रुपए दी है। समझ में आया? आप बोलोगे सर कल ही आ गया था। आपसे पूछा आदमी की ग्रॉस इनकम, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू यहां से पूछी है, 100% की, बस ये कहानी है। 80% की वैल्यू दी है और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। तो भाई दोनों तरफ हम 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देंगे तो 10% आ जाएगा ना। ठीक है भाई, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ओके, 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 छिंग 48, बचेगा 7, 8 नाम 72, 4 4 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, ये आएगा। तो 10% की वैल्यू 6955। टोटल ग्रॉस इनकम है 100%, 100% की वैल्यू एक जीरो चुपका दो, 69,550 रुपीज। और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, एकदम करेक्ट बनता है पहला उत्तर। ठीक है भाई, सभी बालकों को समझ में आया? इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं। आगे चलते हैं। एक और सवाल नंबर 2 आपके सामने बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया है, बहुत ही सरल सवाल है, बनाएंगे। When income tax is 8 पैसा in a rupee, a person's net income is 3,09,580. What will be his net income? उसकी नेट इनकम क्या होगी यदि इनकम टैक्स को हम बढ़ा के 12 पैसा कर दिया जाए? पहले तो आप इस बात का मुझे मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का। When income tax is 8 पैसा इन ए रुपी, जब आयकर 1 रुपए में 8 पैसे है, क्या मतलब है इस बात का? यानी कि जब रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स है वो 1 रुपए में 8 पैसे है, 8 पैसा इन ए रुपी टैक्स है। देखिए 1 रुपए में क्या होता है? 100 पैसे, यानी कि गवर्नमेंट आपके हर 100 पैसे में से 8 पैसा टैक्स ले रही है। इस बात का मतलब है कि गवर्नमेंट आपकी हर 100 पैसे की कमाई में 8 पैसा खुद ले लेती है। 100 पैसे में 8 पैसा गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, यानी कि 8%। तो इनडायरेक्टली वे में बोला गया है कि अगर आयकर की दर 8% है तो आदमी की नेट इनकम 3,09,580 है। यदि आयकर की दर 12 पैसे बढ़ा दी जाए, यानी कि गवर्नमेंट 1 रुपए में 12 पैसे यानी कि 12%, 1 रुपए में 12 पैसे टैक्स लेगी, 100 पैसे में 12 पैसे टैक्स लेगी, यानी कि अगर आयकर की दर को 12% कर दिया जाए तो पूछा है नेट इनकम क्या होगी, ये सवाल है। कर पाएंगे? समझ में आया मेरे प्यार भी? 1 रुपया होता है 100 पैसे, 100 पैसे में से 8 पैसा टैक्स दे रहे हो आप, कितना मेरे प्यार भी? 8%। 100 का 8 पैसा कितना होता है? 8% होता है। ठीक है भाई, तो जी भाई हमने मान लिया कि आदमी की जो ग्रॉस इनकम है वो 100% है। आदमी की ग्रॉस इनकम क्या होती है? 100%। अगर आप 100% में से 8% टैक्स दे रहे हो तो आपकी नेट इनकम कितनी होगी? 100 माइनस 8, 92%। 92% आपकी नेट इनकम होगी। और आपकी नेट इनकम शुद्ध आय कितनी है? 3,09,580 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बोला है। यदि इनकम टैक्स को 12 पैसे बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम क्या होगी? अब इनकम टैक्स 12% हो गया, 100% में मेरे प्यार में 12% इनकम टैक्स हो गया आपका। कितना? 88% आपकी 100% में अब 12% टैक्स दे रहे हो, तो अब नेट इनकम कितनी बचेगी? 88%।
तो आपसे 88% की वैल्यू पूछी है और ये सवाल का आंसर आएगा। 92% की वैल्यू दी है और आपसे 88% की वैल्यू पूछी है। 100% में आप सरकार को 12% टैक्स दे रहे हो, तो आपकी नेट इनकम शुद्ध आय कितनी बचेगी? 88%। ठीक है भाई, तो 309580 से कम ही आएगा आंसर, तो ये तो होगा नहीं, तो बिल्कुल तन्नक सा कम है। अब देखिए 88 में छुपा होता है 11, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये पता चली 11 का मल्टीपल, ठीक है ना। और दूसरी बात कि सभी के एंड में जीरो आ रहा है भाई, यहां भी एक जीरो है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मैं यूनिट डिजिट मैच कर लेता हूं भाई, 2 से 8 है तो 4 बार जाएगा, 4 बार। तो 8 की अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो 8 चौक 32 2, अगर 2 चौक 8 एंड में 4 बार जाएगा तो 8 चौक 32 2, यानी कि जीरो के बाद एंड में 2 आना चाहिए। तो ये आंसर तो नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई, इन दोनों में से एक आंसर होगा, है ना, क्योंकि जीरो तो आना ही एंड में। तो 2 चौक 8 पढ़ा जाएगा, 8 चौक 32 का, 32 के एंड में 2 आता है ना, 32 3 2 2। अब 88 में 11 आता है, वैसे भी 88 में 8 आता है, तो 8 का मल्टीपल ये तो है नहीं, लास्ट की 3 डिजिट 8 से नहीं कटते, ये उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, 11 का मल्टीपल भी 8 का मल्टीपल है, 120 8 से कटता है, 11 से कटने वाला भी नंबर है, 2 6 8 2 10 और 9 और 1 10 और 0, 10 और 10 का डिफरेंस 0 बन रहा है, 11 का मल्टीपल भी है। तो आप ऐसी कैलकुलेशन ऑप्शन से करेंगे, ऐसा नहीं कि करे पागलों की तरह, डिवाइड नहीं करना पागलों की तरह। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, बड़ी आसान सी बात थी ये। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, उससे पहले मेरे प्यारे भाई, हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं यूट्यूब के अलावा, वहां भी उपलब्ध है, आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे इस पे 5 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। टेलीग्राम जो एसएससी की फील्ड का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है वो हमारा ही है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, बाकी कुछ करो या ना करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। हमारा फेसबुक पेज है, आजकल बच्चे फेसबुक कम चलाते हैं, इसलिए फेसबुक घाटे में भी चल रही है भैया, कोई पूछता नहीं है, पर कोई बात नहीं, हम अपने फेसबुक पेज पे जो है डेली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, शॉर्ट्स अपलोड करते हैं गणित की, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लें। ये हमारा ट्विटर है, सारे ही जितने भी हमारे आईडी हैं सारे ही वेरीफाइड हैं, सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ब्लू टिक लगा हुआ है, उन्हीं को कनेक्ट करो आप, ठीक है बच्चे। चलिए अब आप ये सवाल बताओ, आप सभी लोगों ने अक्सर ये सवाल जरूर देखा होगा, मॉक टेस्ट में, किताबों में, प्रीवियस ईयर में, है भाई। पहले मैं आपको इसका बेसिक तरीका बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। बोला है यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। आपसे पूछा इनकम टैक्स की दर क्या है। भाई मैंने अभी आपको बताया, मैंने अभी साफ साफ आपको बताया कि नेट इनकम बराबर होता है टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। ये मैंने आपको बताया है, ये तो सिखाया था। अब सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर केवल रट लेते हैं, काफी नहीं है। यदि इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए, इनकम टैक्स को बढ़ा रहे, इनकम टैक्स के रेट को नहीं बढ़ा रहे, इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए तो नेट इनकम 1% कम हो जाएगी। इनकम टैक्स की दर क्या है? देखो मेरे प्यारे भाई, आपने इनकम टैक्स को कितना बढ़ाया? आपने इनकम टैक्स का अमाउंट 19% बढ़ा दिया। टैक्स कितना बढ़ा दिया आपने? 19%। और आदमी की नेट इनकम, कुल आय कितनी कम होगी? 1%। नेट इनकम कितनी कम होगी? 1%। अभी मैंने समझाया कि मेरे प्यारे भाई, जितना आप इनकम टैक्स बढ़ाओगे नेट इनकम उतनी ही रुपए कम हो जाएगी, इक्वल होना चाहिए। आपने टैक्स को 19% बढ़ा दिया, आदमी को जो शुद्ध आय है वो 1% कम हो गई, तो इनकम टैक्स में चेंज और नेट इनकम में चेंज बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर होना तो चाहिए। अब यहां से आदमी की नेट इनकम और उस पे लगने वाले टैक्स का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है भाई, ये बराबर हो जाएगा। एक उधर जाएगा मेरे दोस्तों 19/1, 19/1 इधर आएगा मेरे दोस्तों, एक उधर चला जाएगा। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आदमी
कि नेट इनकम 19 रुपए है, अगर आदमी की नेट इनकम 19 रुपए है मेरे प्यारे भाई, तो वो जो टैक्स सरकार को दे रहा है वो 1 रुपए टैक्स दे रहा है मेरे प्यारे भाई। कितना टैक्स दे रहा है सरकार को? 1 रुपए। अगर आदमी की नेट इनकम जो है वो 19 है तो टैक्स कितना दे रहा है? 1। तो आदमी की टोटल इनकम कितनी होगी? 20 होगी भाई। 20 माइनस 1 19 आएगा, तो आदमी की जो टोटल इनकम क्या होगी? वो 20 होगी। 20 रुपए में इसे 1 रुपए टैक्स देगा सरकार को, नेट इनकम कितनी बचेगी? 19। आपसे पूछा है आयकर की दर, आपसे पूछा है सवाल में रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या आएगा? आदमी की टोटल इनकम कितना है? 20 रुपए पे आदमी सरकार टैक्स कितना दे रहा है? आदमी 1 रुपए। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यानी कि रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया 5%। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है बच्चों, सी ऑप्शन। समझ में आया भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर कल ही समझ में आ गया था, क्यों टेंशन ले रहे हो? यह है इस सवाल को करने का डिटेल मेथड। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको पेपर में इतना नहीं करना। अगर ये सवाल कभी भी पेपर में आता है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ गया, नेट इनकम 1% कम होगी, बताओ इनकम टैक्स की दर क्या है? तो 1% कम हो गई, ये 1 ऊपर लिखना है, 1/1 + 19, जो कि हो जाएगा डायरेक्ट 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 5%। यही इनकम टैक्स की दर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समाप्त। इससे आगे ना आपको देखना है, ना लिखना है, ना पढ़ना है, समझना जरूर है लेकिन पूरा। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे कि इनकम टैक्स में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण नेट इनकम, एक आदमी की शुद्ध आय 3% कम हो जाती है शुद्ध आय। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर क्या है? इनकम टैक्स 22% बढ़ गया, आदमी की शुद्ध इनकम 3% कम होगी, आयकर की दर क्या है? 3/3 + 22, यानी कि 3/25। अब 1/25 क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि 1/20 5%, 1/25 4%, ये 3 गुना है। 3/25 आएगा 12%, 12%। तो 12% आयकर की दर है मेरे प्यारे भाई। कहानी समाप्त। तो ये था बहुत छोटी सी वीडियो, मैंने आपको समझाई नेट इनकम, इनकम टैक्स की। आपको अच्छे समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। यही वैरायटी बनती है जो अभी तक एग्जाम में आई हैं। ठीक है प्यारे भाई, आप और सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं? देखिए गणित में 2 ही चीजें हैं, कंसेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट पढ़ो प्रैक्टिस करो। हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी करवा रहे हैं, वीडियो में प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। लेकिन आपकी जो सेल्फ प्रैक्टिस है वो आप इन बुक से कर सकते हो भाई। है भाई, इसमें सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस के 1000 टॉप क्वेश्चन है, और सीपीओ के इसमें 1200 टॉप क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज बुक्स हैं ये सारी बुक्स, हमारी प्रैक्टिस किंग के नाम से हैं। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट आप पे मिल जाएंगी, दोनों पे ही। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और इन बुक से प्रैक्टिस करो मेरे प्यारे भाई। लेक्चर पसंद आया है, कुछ सीख के गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद भाई।